नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज नेटवर्क। मिडिल ईस्ट में इस समय जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, ये एक ऐसा संघर्ष बनता जा रहा है जो पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। और आज जो घटनाएं सामने आई है उन्होंने इस युद्ध को और भी खतरनाक बना दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि ईरान अब अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि पिछले दिनों जो हमले हुए उनके लिए वे पड़ोसी देशों से माफी भी मांगते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद कतर की राजधानी दोहा में धमाका होने की खबर आती है और यहीं से सवाल उठता है, अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो फिर यह धमाका किसने किया, और अगर किया तो माफी और हमले के बीच इतना विरोधाभास क्यों। दोस्तों, आपको बता दें कि 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध अब 8वें दिन पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान कई देशों को निशाना बना चुका है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर करीब 1300 से ज्यादा हमले किए, जिसमें हजारों लोगों की मौत की खबर सामने आई और कई मेडिकल सेंटर भी हमलों में प्रभावित हुए। यानी अब यह सिर्फ सैन्य ठिकानों या युद्ध नहीं रहा। और दोस्तों, इसी बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज से कहा कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। इस हमले का लक्ष्य होगा मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर अमेरिका इतना बड़ा हमला करता है तो क्या यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को आग में नहीं झोंक देगा। और इस युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका को शामिल किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नए नेता को निशाना बनाया जा सकता है। अब यहां एक गंभीर सवाल उठता है, क्या किसी दूसरे देश के नेता को यह अधिकार है कि वो किसी देश के आंतरिक नेतृत्व पर ऐसी चेतावनी दे? क्या ये दूसरे देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं है? इस पूरे संघर्ष के बीच एक दिलचस्प घटना भारत से जुड़ी है। ईरान का युद्धपोत IRIS लावन तकनीकी खराबी के कारण भारत के कोची बंदरगाह पर रुका हुआ है। जहाज के 183 क्रू मेंबर फिलहाल भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। यह दिखाता है कि भारत इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय घटनाओं से पूरी तरह अलग भी नहीं है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहां से गुजरता है दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा। अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो इसका असर हो सकता है तेल की कीमतों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और कई देशों की सुरक्षा पर। और आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, मिडिल ईस्ट का यह युद्ध धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक संकट की तरफ बढ़ रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, सवाल यह है क्या दुनिया के बड़े नेता इस संघर्ष को रोकने की कोशिश करेंगे या फिर यह युद्ध और देशों को इसमें खींच लेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे थे आर्या न्यूज नेटवर्क।